सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 10th है जो डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस लैंड। सो इस लेक्चर में हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एंड गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, कैसे गोल्ड रश की वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अमेरिका की पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका की डिस्कशन हो रही है, कैसे यूएसए बना, वो अभी मैंने आपको डिस्कस किया लास्ट टॉपिक में कि यूएसए की इस्टेब्लिशमेंट कैसी हुई। डिफरेंट है जो वहाँ पे पर्सन आए, ठीक है जी, यूरोपियंस आए, उन्होंने वहाँ के नेटिव्स को निकाल के वहाँ पे अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश किया। ठीक है जी। सो यूएसए की हिस्ट्री हमने डिस्कस की, कैसे उन्होंने यहाँ पे रिसोर्सेज को ढूंढ के वहाँ पे इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया। और यूएसए आज के टाइम में देखिए एक ग्रेट पावर बना है बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और प्लस वहाँ पे जितने भी लोग आए वो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं एजुकेटेड एंड स्किल्ड पर्सन वहाँ पे आए, जिन्होंने यूएसए को इतना ज़्यादा डेवलप किया। सो यूएसए को डेवलप करने वाले वहाँ के नेटिव पीपल नहीं हैं, जो यूएसए को डेवलप करने के वाले में जो मेन रोल है वो यूरोपियंस का है, यानी यूरोपियन सेलर्स वहाँ पे गए, यूरोपियन ट्रेडर गए, और जहाँ पे उन्होंने जाके यूएसए को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया। और आज के टाइम में हम ये बोल सकते हैं कि यूएसए एक लार्जेस्ट पावर है वर्ल्ड की, ग्रेट फर्स्ट नंबर पे जो इकोनॉमिक और अदर सेक्टर में भी जो फर्स्ट नंबर पे पावर है वो यूएसए है। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं हम, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स यूएसए के। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कैसे बनाए गए। जब बात की हमने इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, तो वहाँ पे राइट्स की बात थी। जो वहाँ पे अफ्रीकन लोग थे या वर्कर्स थे, उनके साथ है जो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब उन्होंने राइट्स कैसे बनाए। सो यहाँ पे हमारे पास है जी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इंक्लूड द इंडिविजुअल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू वोट। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया यूएसए में, जिससे उन्होंने अपनी बात राइट टू वोट की बात की कि हमें राइट टू वोट चाहिए, हमें इंडिविजुअल राइट्स चाहिए, हमें राइट टू स्पीक चाहिए, राइट टू एक्सप्रेस आर व्यूज़, ऐसे राइट्स चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी बात है जो ईजिली कर रख सकें, हमें फ्रीडम चाहिए। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो वहाँ पे बनाए गए। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास आ जाता है विंड्स ऑफ चेंज, द प्रॉब्लम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन is a report survey guided by the Lewis Marion published in 1928. So this report described the poor health and education facility for the native reservation. तो यहाँ पे एक रिपोर्ट दी थी इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो नेटिव पीपल्स हैं उनको राइट्स मिलने चाहिए, हेल्थ राइट्स मिलने चाहिए, उनको एजुकेशन राइट मिलने चाहिए, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि जो नेटिव पीपल्स हैं वहाँ के, उनके साथ इतना ज़्यादा वहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ है, यानी कि उनको अपने राइट नहीं मिले जितने के उनको मिलने चाहिए, जो नेटिव पीपल्स थे वहाँ के। ठीक है। नेटिव ये नहीं है कि सारे नेटिव वहाँ से निकल गए, कुछ नेटिव्स हैं जो वहाँ पे रह गए, जैसे अफ्रीकन हैं वो भी एज मतलब लेबरर गए थे, वो भी वहाँ पे रहने लगे, वो भी वहाँ के सिटीजन बन गए। और कुछ नेटिव्स हैं जो एशिया से गए, अफ्रीका से गए। ठीक है जी। तो उनकी बात बोली गई कि उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, उनको भी राइट्स हैं जो प्रॉपर जो क्वांटिटी में उनको राइट्स मिलने चाहिए, उनको सब कुछ है जो मिलना चाहिए। तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट है जो 1928 में लुइस जो मैरियन थे उन्होंने रिप्रेजेंट की। उसके बाद बात करें हम, तो ग्रेट डिप्रेशन बीइंग शॉर्टली आफ्टर द रिपोर्ट अफेक्टेड द पीपल ऑफ अमेरिका। So it was the Atmosphere Indian Reorganization Act passed 1934. So Act gave the native reservation right to buy land and take loans. So 1934 में इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ने एक यूएसए के लिए एक्ट बनाया नॉर्थ अमेरिका के लिए कि जो भी वहाँ के नेटिव पीपल्स हैं उनको राइट मिलना चाहिए प्रॉपर्टी बाई करने का और लोन्स लेने का। ठीक है। 1934 में ये चीज़ है जो उनको दी गई, राइट एवरीबॉडी, वहाँ के नेटिव पीपल्स को। उसके बाद नेक्स्ट है 1984 में 54 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट आया, इंडियन डिक्लेरेशन राइट्स, जिसमें नंबर ऑफ नेटिव पीपल्स accepted citizen of USA but certain condition they did not want to take away their reservation.
54 में वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स आया, जिसमें वहाँ के जो इंडियन पीपल्स हैं उनको राइट्स दिए गए बट सिटीजन्स भी दी, बट कुछ लोग ऐसे थे जो इस रिजर्वेशन से वो लेफ्ट रह गए, यानी कि उनको नहीं मिला। ठीक है जी। सो ये रीज़न था उनके लिए कि उनको प्रॉपर रिजर्वेशन है जो वो नहीं मिली। कुछ लोग हैं जो इससे रह गए थे, उनको प्रॉपर है जो जस्टिस नहीं मिला। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन इन 1982 एक्सेप्टेड द एबोरिजिनल एंड ट्रीटी राइट्स ऑफ द नेटिव्स। सो फिर 1982 में एक्ट बनाया गया, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जिसमें वहाँ के ओरिजिनल नहीं एबोरिजिनल लोग थे, यानी कि वहाँ से जो मूव करके गए थे वो लोग और वहाँ के नेटिव लोग हैं उनको जो राइट्स मिल गए। एक ट्रीटी हुई जिसमें उनको प्रॉपर हैं जो राइट्स दे दिए। राइट एवरीबडी। सो दैट इज इट्स ऑल अबाउट द नॉर्थ अमेरिका। अब बात हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। द नेटिव पीपल केम फ्रॉम द न्यू जिनेवा 14,000 पीपल। इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल हैं वो कहाँ से आए थे? न्यू जिनेवा से आए थे। वो कितने? 40,000 ईयर्स बिफोर, यानी कि 40,000 साल पहले। यहाँ पे मैंने पेपर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ईयर आएगा स्टूडेंट्स। तो जो ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग हैं, यानी कि जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वो कब आए थे ऑस्ट्रेलिया में? वो 40,000 ईयर्स अगो, बिफोर, या बिफोर लिख लो या अगो लिख लो, ठीक है जी। तो इतने टाइम बिफोर पहले वो लोग हैं जो वहाँ पे आए थे न्यू जिनेवा से, ठीक है जी। टॉरी स्टेट लैंड आइलैंडर्स वारा ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या है जी, वहाँ के जो टोरी स्टेट लैंड आइलैंडर्स हैं, वारा ग्रुप इंडिजियस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। टोरी स्टेट आइलैंडर्स, यानी कि टोरी एक आइलैंडर है, स्टेट आइलैंड है, वहाँ से लोग आए और वहाँ पे जाके वो एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद द अर्लीस्ट सेटलर वर कन्विक्टेड डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड ऑन कंडीशन नॉट इन रिटर्न अगेन। तो जो वहाँ के अर्लियर सेटलर थे, यानी पुराने रहने वाले लोग थे, उनको कहाँ भेज दिया गया जी? डिपोर्ट कर दिया गया इंग्लैंड में, फ्रॉम इंग्लैंड से डिपोर्ट कर दिया गया ऑन द कंडीशन ऑफ कि दोबारा वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है जी। सो ये कंडीशन है उनके आगे रखी। फिर उसके बाद दे रिजेक्टेड द नेटिव्स फ्रॉम लैंड टुक फ्रॉम द कल्टीवेशन विदाउट द रोमर्स। Natives are employed in farmers, later Chinese immigrant and provide a cheap laborers. So mostly जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पीपल्स थे वो क्या करते थे जी? फार्म में काम करते थे। और उसके बाद चाइनीज हैं जो वो इमिग्रेंट्स होके वहाँ पे गए, उन्होंने भी वहाँ पे जाके काम करना है जो स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। सो बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फॉलोड अ नॉन वाइट पॉलिसी टू कीप अवे पीपल फ्रॉम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी फॉलो की? नॉन वाइट पॉलिसी। इट मीन्स दे वर वेलकमिंग द पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, वहाँ से लोगों को उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी द विंड्स चेंज। ऐसे जैसे हवाएं चेंज होती गई वैसे वैसे वहाँ की जो कंडीशन है वो भी चेंज होती गई। वहाँ पे उनके बारे में भी है जो उनसे रिलेटेड है जो बातें वो चेंज होती गई, ठीक है जी। 1968 में एक पर्सन था जिसका नाम था W.E.H. स्टोनर, डिलीवर्ड इन अ लेक्चर द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, द साइलेंस हिस्टरी ऑफ द ओरिजिन और एबोरिजिन। तो वहाँ के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिनका नाम था W.E.H. उन्होंने लेक्चर दिया किन लोगों के ऊपर? जो ओरिजिनल लोग हैं और एबोरिजिनल लोग हैं, यानी कि वहाँ के रहने वाले और वहाँ से दूसरे देशों से आके वहाँ पे बसे हुए लोग, एबोरिजिन के ऊपर, ठीक है जी। सो देयर वाज अ अटेम्प्ट टू स्टडी नेटिव्स कम्युनिटीज विद द डिस्टिंक्टिव कल्चर। तो उन्होंने स्टडी किया वहाँ के लोगों के बारे में जो वहाँ के रहने वाले हैं और जो वहाँ पे आके बसे थे, बाहर से आके रहने वाले, और वहाँ के नेटिव्स एंड अदर एबोरिजिन मीन्स जो वहाँ के ओरिजिन नहीं है, जो वहाँ का उनका ओरिजिन नहीं हुआ, ठीक है जी, दोज पीपल्स। So Henry Reynolds in the
condemned the practice of writing Australian history it had begun to Captain Cook discovery. तो 1974 वहाँ पे अडॉप्ट किया गया ऑफिशियल पॉलिसी, ऑस्ट्रेलिया वाज गिव द इक्वल रिस्पेक्ट टू नेटिव एंड ऑल कल्चर। तो 1974 में वहाँ पे सभी लोगों को इक्वल स्टेटस दे दिया गया, वहाँ पे ओरिजिनल पीपल्स और जो वहाँ के एबोरिजन हैं उनको भी, यानी कि इक्वालिटी वाला सिस्टम आ गया वहाँ पे भी 1794 में। सो स्टूडेंट्स इसके कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी है जो बहुत उतार चढ़ाव, बहुत तरह के लोग थे, तो वहाँ पे भी यूरोपियंस थे, वो सेटलर आए वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे सेटिंग की, वहाँ पे डेवलपमेंट की, और बहुत अदर कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ पे आके बसे, इंडियन हो गए, चाइनीज़ हो गए, ठीक है जी। सो वैराइटीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। सो नेशनल सॉरी डे एज अ एपोलॉजी फॉर द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर 1982, 1820 एंड to the 1970. So native had strong historical bonds with the land and this should be respected. So native हैं, उनके जो strong relation है अपने land के साथ, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ उसको वो प्रैक्टिस करते हैं, उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। सो दैट इज़ द कल्चर ऑफ द नेशन, कि वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं वो उसको कैसे समझते हैं और कैसे उसको सत्कार, उसकी रिस्पेक्ट है जो वो करते हैं। राइट एवरीबडी। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया, डिस्प्लेसिंग इंडिजियस लैंड। इसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, लाइक हमने नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री पढ़ी। सो काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में भी डिस्कस करने के लिए, ठीक है जी। जो हमने डिस्कस किया होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा आपने, ठीक है जी। सो वीडियोस देखने के साथ साथ आपने एनसीईआरटी को विजिट करना है। तो पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा है उसमें, तो पिक्चर्स आप देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा नेटिव्स पीपल्स के बारे में, जो वहाँ के नेटिव्स पीपल रहने वाले लोग हैं और वहाँ के एबोरिजन लोग या वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना के उन्होंने कैसे वहाँ पे चेंजेस किए, उसके बारे में भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।